नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब खुश हो जाओ और ढोल नगाड़े बजाओ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी किस्मत की बंधन टूट चुके हैं। अब बज गई आपके लिए खुशखबरी की बड़ी घंटी। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा वैसा खुशखबरी नहीं है। स्वयं भगवान ने आपके लिए यह खुशखबरी की घंटी बजा दी है, आपकी दिमाग की सारी बत्ती जला दी है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ 4 सपना सच होने वाला है। और यह सपना सच होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे। यह चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे। और जब दोस्तों यह होते हुए आप देखेंगे तो दोस्तों आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा चमत्कार हमने कभी पहले नहीं देखा था जो आप हमारे जीवन में कर दिए। जी हां दोस्तों, आप देखते देखते इतनी बलवान, इतनी शक्तिशाली, इतनी धन दौलत, इज्जत, शोहरत, बंगला गाड़ी से आप कामयाबी कर लेंगे कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, और यह घटना 24 घंटे के अंदर में होकर रहेगा। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना होने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि कलयुग में पहली बार आपके जीवन काल में ऐसा खुशखबरी की घंटी बजी है जिसे आज तक कहीं नहीं हुआ होगा, जो कि स्वयं भगवान ने आपके लिए ऐसा चमत्कार, ऐसा खुशखबरी की घंटी बजा दी। जी हां दोस्तों, अब आपकी सभी रास्ते में जो भी परेशानी आपके जीवन काल में अभी तक चली आ रही थी, वह परेशानी के रास्ते अब जड़ से समाप्त होंगे। अब कामयाबी के रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं। आप जो चाहोगे वह मिलेगा। आपके एक एक सपने पूरे होंगे। अपने पिछले समय में जो भी सपना देखा था वह अब पूरा होने का समय आ गया। पूरे 72 साल बाद ऐसा भयंकर संयोग बना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर भूल से भी नजरअंदाज किया तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि जीवन भर पछताते रहोगे। आपको यह शुभ फल, यह खुशखबरी दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही अकेले और शांत होकर देखना। साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी, भगवान भोलेनाथ के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय भोलेनाथ, जय मां काली। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ और मां काली आने वाली 24 घंटे के अंदर में आपको ऐसे ऐसे बड़ी खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पूरे मोहल्ले के लोग यह चमत्कार देखकर होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, जिनके लिए अब तक आप तड़प रहे थे वह मिलेगा। जिनकी आप कामना भी नहीं की थी, जिनके बारे में सोच भी नहीं थे, वह भी मिलेगा। और वह भी आने वाले 30 घंटे के अंदर में। जी हां दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके लिए भेजा है 5 बड़ा ही गुप्त और बड़ा ही पवित्र संदेश। सावन का महीना मैं आपके जीवन काल में घटित होंगी। 1 2 3 नहीं, पूरे 5 एक से बढ़कर एक बड़ी खुशखबरी। आप रंक से राजा बनने वाले हो, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके भाग्य का निर्माण करने का निश्चय कर लिया है और आपके जीवन काल में बनाए हैं कुछ ऐसे विशेष और बेहद ही शक्तिशाली योग जो आपको 1 2 नहीं 5 बड़े बड़े लाभ देने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपकी राशि की कुंडली में कुछ ऐसा घटित हो चुका है कि आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट भोगे हैं और अभी भी आपके जीवन काल में परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी आप एक एक करके परेशानियों से जूझ ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों, आपके जीवन काल में कई बार ऐसा समय भी आया है कि आप एक एक पाई के लिए भी परेशान हो चुके थे। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ सके और आपकी मदद करे। आप अपने जीवन में बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे दौर को भी देखा है, लेकिन एक बार आपके अंदर है जो दूसरों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है। और वही बात यह है कि आप चाहे जीवन में कितने ही परेशान क्यों ना हो जाए, कष्ट आपके जीवन में चाहे कितने ही क्यों ना पड़ रहे हो, तब भी आप अपने दिल की सच्चाई और अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस तकलीफ से दुनिया भर के लोग रोते बिलखते दिखाई देते हैं, आप उन तकलीफों को सहकर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर घूमते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं और फिर आपको कह रहे हैं कि पूरे राशि चक्र में आपकी ही राशि केवल एकमात्र ऐसी राशि है
जिसकी भगवान सबसे अधिक परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन आपसे प्रेम भी भगवान बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, और आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान की भक्ति पूरे भाव के साथ करते हैं। इनके साथ करते हैं। दिखावेबाजी का आपके पास कोई मतलब ही नहीं है। आप हकीकत में रहने वाले इंसान हैं और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना जानते हैं। बस आपको कष्ट होता है तो कुछ गिनी चुनी बातों से। पहला तो यह कि आप जिनके ऊपर पूरा भरोसा करते थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उन लोगों ने आपकी कभी भी कद्र नहीं कर पाई है। आपके विचार, आपकी बातों की और आपके किए कराए की कभी भी इज्जत नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ साथ हैं दूसरी तकलीफ आपकी यह भी है कि आपने जिस हिसाब से अपने जीवन में मेहनत की है, संघर्ष किया है और अच्छाई के साथ आप लड़े हैं, उस हिसाब से आपको अब तक कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाई है। आप भी देखते हैं कि आपसे जो कमी योग्य है, आपसे कम काबिलियत रखने वाले लोग भी आगे निकल चुके हैं, जीवन में तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। बस आपकी यही एक छोटी सी शिकायत है भगवान से कि भगवान ने आपके लिए अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं। क्यों भगवान आपकी सच्चाई, अच्छाई और मेहनत को देख नहीं रहे हैं। दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जीवन काल में वह समय आ चुका है जब पूरे 33 करोड़ देवी देवता आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपको हमारी बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो, क्योंकि हम बार बार 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रही हैं, और आप सोचते होंगे कि 33 करोड़ देवी देवता तो सब अलग अलग हैं। अब सब देवी देवता आपके साथ कैसे आ सकते हैं? कौन सा ऐसा विचित्र योग है और कौन सी ऐसी बड़ी घटना है जो आपके जीवन को बदल देगी? मैं तो आपके मन के सारे सवालों के जवाब पूरे वैदिक और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके जीवन में सावन महीना प्रारंभ होते ही कौन सी 5 बड़ी घटनाएं घटित होगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, और घटनाओं के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कृपा आपके पास हमेशा बनी रहे, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा जिस प्रकार किसी जातक के पास जाती है, उसी प्रकार वहां से वापस भी हो जाती है, क्योंकि देवी देवताओं की जो कृपा है वह असल में उनकी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, उनका आशीर्वाद है। और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य बनना पड़ता है, यानी कि कुछ विशेष बदलाव है जो अपने जीवन में करने पड़ते हैं। यदि आप इन बदलावों को नहीं कर पाते हैं, सावधानियां नहीं रख पाते हैं, तो यह कृपा उल्टे पांव वापस भी चली जाती है। इसीलिए आपने कई बार अपने खुद के जीवन में भी यह महसूस किया होगा कि आपके जीवन में अचानक कई तरह से खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर अचानक से ही खुशियां रुक भी जाती हैं, तरक्की रुक भी जाती है, और फिर से परेशानी का दौर शुरू हो जाता है। यह शायद इसी वजह से है क्योंकि आपने देवी देवताओं की कृपा तो प्राप्त की है, परंतु आप उस कृपा को बनाकर रख नहीं पाए हैं। तो आज हम इस रहे वैसे भी पर्दा उठा ही देंगे और आपको पूरी तरह से समझा ही देंगे कि कैसे देवी देवताओं की अद्भुत कृपा और आशीर्वाद को अपने पास रोक कर रखा जाए, उनका प्रिय कैसे बना जाए। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और आपकी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। इस वीडियो को यदि आपने मिस कर दिया और नहीं देखा, तो हम आपसे खुलेआम यह बात कहते हैं, बिल्कुल निडर होकर, कि आपसे ज्यादा दूर भाग्यशाली इंसान इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि हम जो बातें कहते हैं, बातों में शास्त्रीय प्रमाण होती हैं, वैदिक प्रमाण होते हैं, ज्योतिषी गणितीय आकलन होता है। हम यूं ही किसी भी बात को नहीं कह देते हैं। आप हमारी बातों को अच्छी तरह से जान सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। हर जगह से हमारी बात आपको पुख्ता और मजबूत ही मिलेगी, क्योंकि हम माता रानी के भक्त हैं। हम हवाई बातें नहीं करते हैं। हम जो भी बोलते हैं वही माता रानी की के पास और आदेश के आधार पर ही बोलते हैं, उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपको ज्ञान देना, वीडियो बनाना कोई काम नहीं है। यह माता रानी की सेवा है जिसे हम सच्चे मन से करना चाहते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम आपको देते हैं। लोग हमारी नकल कर करके उल्टी सीधी बातें
आपको तमाम तरह से वीडियो मिल जाएंगे। YouTube पर बनाते रहते हैं, आपको संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ठोस ज्ञान नहीं है, बस कहीं सुनी बातें हैं, नकल करके बोलते रहते हैं। हमारी बातें ठोस होती हैं, प्रमाणित होती है। किसी भी शास्त्र को, किसी भी पुराण को आप उठाकर देख ले, उनमें भी सारी बातें मिल जाएंगी जो हम आपको बताते हैं। इन सारी बातों को बताने का हमारा आपसे मकसद केवल इतना सा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, किसी भी हालत में इस वीडियो को मिस ना होने दें। तो चलिए आज के इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे बस निवेदन करेंगे कि माता रानी को आभार व्यक्त करें, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत माता रानी के नाम से हो, भगवान के नाम से हो, तो वह एक काम दिव्य बन जाता है, क्योंकि उसमें दैवीय कृपा भी शामिल हो जाती है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां, काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखना, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जब आपके ऊपर हाथ रख देंगे तो बस आपका उद्धार हो जाएगा। और माता रानी तो है ही आपकी सहायक। याद रखना कि भोलेनाथ और माता रानी कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आप अर्धनारीश्वर स्वरूप में दोनों की दर्शन एक साथ कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप ही आ जाएगा और आपकी हर काम है माता रानी आपकी सहायक हो जाएगी, क्योंकि आप उनके भक्त बन चुके हैं। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी परेशानियों का, तकलीफों का दौर समाप्त हो चुका है। आपकी कुंडली और उसकी ग्रहों की चाल इसी बात का इशारा दे रही है कि अब आपके जीवन में केवल शुभ और शुभ घटना ही घटित होंगी और पाठ्य जीवन का कोई भी रूप होगा, सब मैं आपकी ही जीत होगी। इस सावन के महीने में आपके जीवन काल में घटित होंगी 5 बड़ी ही विशेष घटनाएं। अब यह घटनाएं क्यों घटित होंगी, इसके पीछे कारण है क्या है, इसको भी आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कारण को समझकर ही आप इस बात की गहराई को समझ पाएंगे। फिर जो हम आपको सावधानियां बताएंगे और कुछ जरूरी उपाय नहीं बताएंगे, उन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वही होगा पूर्ण ज्ञान। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक आंख होता है, इसलिए हम अपने हर वीडियो में पूरा ज्ञान देने की पूरी कोशिश करती हैं। इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो देखा करें, क्योंकि हमारे यहां से जो भी आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा, अपना ज्ञान का घड़ा पूरा भरकर ही ले जाएगा। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस सावन के शुभ दिन में आपके जीवन में 1-2 नहीं बल्कि दोस्तों एक साथ 5-5 विशेष योग बन रहे हैं। अब यह विशेष योग कौन सी है और आपको कैसे आपको लाभ पहुंचाएंगे, इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले श्रावण सोमवार सहयोग है। यह बहुत ही अद्भुत संयोग है, पूरे 72 सालों के बाद बना है और इस योग का लाभ आपको पूरा लेना होगा और यह आपके लिए विशेष तौर पर विशेष फलदायी होने वाला है। दूसरा है प्रीति योग, जो आपके जीवन से सारे कला क्लेश को समाप्त करेगा। आपके रिश्ते नातों में खास तौर से प्रेम ही जीवन और दाम्पत्य जीवन, प्रेम का रस घोलने का कार्य करेगा। तीसरा है आयुष्मान योग, यानी कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो या कोई शारीरिक कष्ट हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा है नवम पंचम राजयोग। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही विशेष राजयोग है जो चंद्रमा और मंगल की व्यवस्थाओं से बनता है और यह भी आपको स्पष्ट तौर पर
लाभ देने जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, चंद्रमा मन के सूचक होते हैं और मंगल तीज के सूचक होते हैं, ऊर्जा के सूचक होते हैं। आपकी ऊर्जा सावन के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, काम को करने की ललक बढ़ेगी। आप बहुत मेहनत और तेजी के साथ काम कर पाएंगे और आपका मन आपका पूरा साथ देगा, बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। आप पूरे मन के साथ अपने काम में मेहनत लगा पाएंगे और पूरे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यह राजयोग है। इसी के साथ साथ दूसरा राजयोग भी है, जैसे हम एसएस राजयोग कहते हैं। यह भी जातक के राशि में शनिदेव के विराजमान होने से बन रहा है। और आप जानते ही हैं कि इन राशि के जातकों के लोगों में शनिदेव विराजमान हैं और बकरी चाल में चल रही हैं। इस वजह से अब इस राजयोग का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों की, जहां शनिदेव से लोग डरते हैं, शनिदेव की पीड़ा से लोग परेशान हैं, यहां तक कि भुखमरी और कंगाली के द्वार से जूझ रहे हैं। शनिदेव बहुत ही क्रूर है और बहुत ही भयंकर सजा देने वाले हैं। वही शनिदेव अब आपको लाभ देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की वजह से ही राजयोग बन रहा है। अब याद रखना कि शनिदेव की जितनी आपको पीड़ा दे सकती है, कष्ट दे सकते हैं, उतनी ही आपको उन्नति, तरक्की और धन दौलत भी दे सकते हैं। याद रखना कि ज्योतिष में शनिदेव को मणिदेव भी कहा जाता है, यानी कि पैसे देने वाला देवता। तो अब यह भी आपके लिए विशेष लाभदायक है। और छठवां है सर्वार्थ सिद्धि योग। आप यदि किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं, वह कार्य 100% गारंटी के साथ सफल होगा ही होगा। जी हां दोस्तों, तो अब आप समझिए कि 5 विशेष योग बन रहे हैं जो आपको विशेष तौर पर लाभ देने वाली हैं। अब कुछ और भी अच्छे लोग हैं जिनका आपको आंशिक लाभ प्राप्त होगा, जैसे कि बुधादित्य योग, शुक्र आदित्य योग, और इन राशि में ही बुध, शुक्र और सूर्य की युति से बनने वाला विशेष राजयोग। यह सारी राजयोगों का भी आपको थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। पूर्ण लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यह आपके बिगड़े हुए कार्यों में सहायक अवश्य हो जाएगा और आपको सफलता की ओर थोड़ा सा धक्का देगा, आगे बढ़ाएगा। यह तो था विशेष योग और इनसे जुड़ी हुई बातें और ज्ञान। एक बात आप ध्यान से समझिए मित्रों, हमने वीडियो प्रारंभ करते समय ही कह दिया था कि आपके दिल, आपकी अच्छी नीयत और सोच से भगवान हमेशा आपकी ओर आकर्षित हो। यह सावन का महीना किसका है? भगवान भोलेनाथ का। और भोलेनाथ को कहा जाता है ओघड़दानी। अब जब ओघड़दानी भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, तभी तो उन्होंने इतने सारे लोगों का निर्माण आपके लिए किया है, आपकी उन्नति के लिए किया है। और विचार करने वाली बात यह है कि भोले बाबा को कोई साधारण देव नहीं, देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो जिसके साथ स्वयं महादेव खड़े हो गए हों, उसके साथ अन्य सभी देवी देवता तो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ की थी। अब आप ध्यान से समझिए, शास्त्रों में कई जगह इस प्रकार की कहानियां यह है कि दृष्टांत देखने को मिलते हैं, जिनमें कि देवी देवताओं को जब भी कष्ट पड़ी है तो वे पहली ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर विष्णु जी के पास जाते हैं, और जब दोनों जगह से निवारण नहीं होता तब भोले बाबा के पास आते हैं और वहां से तो उनके कष्टों का निवारण जाता है। इसीलिए तो इन्हें देवों के देव, महादेव, कालों के काल महाकाल कहा जाता है। तो अब जब कालों के काल महाकाल आपके साथ आ चुके हैं, तो आपका जीवन काल क्यों नहीं बदलेगा? विचार करने वाली बात है। अब सारी बातें हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दी हैं। आपकी योग और आपकी कुंडली और आपके जीवन के बारे में अब कुछ विशेष उपाय और सावधानियां भी हैं। यदि आपने नहीं समझा तो देवताओं की आने वाली कृपा को आप अपने पास संभाल कर नहीं रख पाएंगे। जो सरकारी है भी होंगे तो जरूर, क्योंकि जो कुंडली में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, वह घटित तो होता ही है, लेकिन उसका फल कितना आपको मिलता है यह निश्चित नहीं है। अब आपको महादेव की यदि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूर्ण कृपा अपने पास कैसे प्राप्त करनी है और कैसे बनाकर रखनी है, जीवन भर इसके बारे में हम अपने पिछले 2-3 वीडियो में लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं तो आपको सारी बातें धीरे धीरे पता चल रही होंगी। हमने सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले कुछ चीजों को अपने घर में लाकर रखने से लेकर
सावन के महीने के पहले दिन कौन से विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाएं जिनका किस 100% आपको लंबे समय तक लाभ प्राप्त होगा, या यूं कहें कि जीवन पर्यंत की लाभ प्राप्त होगा। और एक चीज जो कि आपको भोले बाबा को समर्पित करनी है, या यूं कहें कि उन्हें भेंट देनी है, उसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यदि आपने यह सारी बातें भी देखी हैं, समझी है, तब तो आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि अब आपके पास शक्तिशाली विधि भी है और विधान भी है। तो जब विधि और विधान आपके साथ है तो विधि के देवता तो आपका साथ देंगे ही। देखिए, लेकिन मान लेते हैं कि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो हम आपको अब बताते हैं कुछ जरूरी सावधानियां और उपायों के बारे में। दोस्तों, आपको क्या करना है कि सावन के महीने के पहले दिन यानी सोमवार के दिन सबसे पहला कार्य यह करना है कि आप सोमवार के दिन व्रत रहना ही रहना है, हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एक बात है, यदि कोई बीमार रहता है तो गलत ना रहे, क्योंकि वह शास्त्रीय विधान के खिलाफ हो जाएगा। किसी बीमार को या फिर महिलाओं को जो रजस्वला अवस्था में है, या फिर गर्भवती हैं, या फिर अबोध बालकों का लालन पालन कर रही हैं, दुग्धपान करवाती हैं, ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं रहना है। इनके लिए सामान्य पूजा पाठ का ही विधान है। बस मंदिर जाकर भोले बाबा को कुछ विशेष पूजा पाठ के साथ जल अर्पित करते हैं, उतने ही काम हो जाएगा। सामान्य स्थिति में आपको व्रत रहना ही रहना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और स्नान आदि करने के बाद अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाकर भोले बाबा का पूरे हृदय के साथ आवाहन करना है और एक जगह पर बैठकर 108 जाप करने हैं। पंचाक्षरी मंत्र की एक माला जाप कर लेना है। यह आपके की सर्वोत्तम शुरुआत होगी और सावन महीने का सबसे अच्छा प्रारंभ होगा और भोले बाबा का आवाहन भी होगा। अब इसके बाद आप इस दिन किसी कार्य को ना करें, छुट्टी ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण इसका यह है कि यह एक ऐसा समय है जो कि पूरे 72 सालों के बाद आपके जीवन काल में आया है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और हम जीवन भर तो दुनियादारी की भाग दौड़ में लगी ही रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते ही रहते हैं। एक दिन तो कम से कम हम भगवान के नाम से निकाल नहीं सकते हैं। तो आज का दिन आपको भगवान के लिए निकालना होगा। पूरे दिन आप कोशिश करें कि भगवान की भक्ति में लीन रहे, समय से मंदिर जाएं, भोले बाबा को जल अर्पित करें और कम से कम 11 माला पंचाक्षरी मंत्र की जाप अवश्य करें। मंदिर में बैठकर ही याद रखेगी। मंदिर में भगवान की प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो वहां पर यदि आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ और मंत्र जाप करती है, तो उसका आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। अब इसी के साथ साथ आपके मन में यह प्रश्न भी हो रहा होगा कि भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाएं। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबे चौड़े विधान हैं भोले बाबा को अर्पित करने का, लेकिन भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं। एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो सकते हैं। ज्यादा दिमाग पर चीजें लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको करना इतना है कि जिस जल को आप भोले बाबा को समर्पित करेंगे, उस जल को थोड़ा सा मीठा कर लें। जी, हमें तो मीठा तो सबको ही पसंद होता है। तो आपको होली बाबा को जो जन समर्थन करना है, उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, थोड़े से काले तिल भी मिला लेना है। जी, हमें तो बस, और आपको यह जल भोले बाबा को समर्पित कर देना है। बेलपत्र है, धतूरा है और बेल का फल, यह भी अवश्य समर्पित करें, क्योंकि यह भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करके आप भोले बाबा का दिल जीत लेंगे। फिर यह तो सामान्य किया है, लेकिन जो जब आप करेंगे वही है शक्तिशाली क्रिया। वही भगवान का ध्यान आपकी ओर खींचे। कि अब हम आपको बताते हैं एक छोटा सा लेख, बहुत ही शक्तिशाली उपाय। एक रुद्राक्ष खरीदें। हम कोई भी रुद्राक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह 5 मुखी है, 7 मुखी है या 1 मुखी है, कुछ भी बना रहे, रुद्राक्ष स्वयं भोले बाबा का ही स्वरूप है। किसी भी रूप में वे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रुद्राक्ष को खरीदें और उसे भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। यानी कि जब आप जॉब करना प्रारंभ करें, उससे पहले आप उस रुद्राक्ष को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख दें और उसके ऊपर समर्पित करते रहें। अब जब तक आपका जाप चलता रहेगा, तब तक वह रुद्राक्ष
भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित बना रहेगा। अब जब आपका जॉब समाप्त हो जाए, समय आपको उस रुद्राक्ष को वहां से उठा लेना है और उसके बाद पूरे सावन के महीने में रुद्राक्ष को आपको अपने घर में रखना है, अपने पास रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, उस रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर निकले और जब आप घर में प्रवेश करें तो उस रुद्राक्ष को अपनी पूजा की अलमारी में रख दें। यह मित्र उसे साथ लेकर ना तो स्नान करें, ना सोचा अधिकारी और ना ही सोए। उस रुद्राक्ष को भोले बाबा का स्वरूप मानकर ही उसके साथ बर्ताव करें। आप यह विचार करें कि स्वयं भोले बाबा आपके साथ चल रही हैं। याद रखना, हम फिर से आपसे कहते हैं कि रुद्राक्ष असल में स्वयं भगवान भोलेनाथ ही हैं। उन्हीं का जागृत स्वरूप है जो रुद्राक्ष है। तो आप उसे भोले बाबा का स्वरूप मानकर उसे अपने साथ रखें, उसे धारण करें, यानी कि उसमें माला ना बनाएं, उससे किसी भी प्रकार का लॉकेट पेंडेंट कुछ भी ना बनाएं। बस उसी अपनी शर्ट की जेब में रखें, पैंट की जेब में ना रखें। अब जब आप घर वापस आए तो उसे फिर से अपनी पूजा की अलमारी में रख दें। अब उस रुद्राक्ष को अपने साथ रखने के लिए आप एक सफेद रंग का कपड़ा लें और उसे सफेद रंग के कपड़े में उस रुद्राक्ष को पूरा लपेट लें और उसे अपनी जेब में रखना। बस इतना सा आपको करना है। पूरे सावन के महीने इस कार्य को लगातार करते रहेंगे और एक दो कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको अवश्य करना है। पहला यह है कि कोशिश करें कि पूरे सावन के महीने आप भोले बाबा को सुबह जल समर्पित अवश्य करें। जिला मित्रों, बेलपत्र और जल भोले बाबा को नित्य पूरी सावन के महीने समर्पित करते रहे। 19 अगस्त तक यह सावन का महीना चलेगा, यानी कि पूरे 29 दिनों का रहेगा। तो यह 29 दिनों का सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से जाने मत देना। दूसरा है कि इस सावन के महीने में हो सके तो किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा या यूं कहें कि मन में मेल नहीं रखना है। जितना हो सके उतना आपको सकारात्मक रहना है। और सबसे खास बात कि पूरे साल फोन के महीने में आप जितना साधारण भोजन ले सकते हैं उतना साधारण भोजन ले। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें और कम मिर्ची मसाले वाला भोजन खाएं और भोजन भी कम खाएं, ज्यादा भोजन ना खाएं। बस इन सारी क्रियाओं का आप ध्यान रखेंगे तो भोले बाबा की जो कृपा आपके पास बन रही है, जो कि निश्चित तौर पर आएगी ही आएगी। आप चाहे कुछ भी करें या ना करें, तो जो कृपा बन रही है वह कृपा लंबे समय तक, आपके जीवन काल तक, आपके जीवन पर्यंत तक बनी रहेगी। भोले बाबा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपके सभी कार्यों में, सभी रचने में यह आपके साथ देंगे। आपके बिगड़ते कार्य को भी यह बड़ी आसानी से बना देंगे। आप जो पिछले समय से सोचे हैं वह सपना पूरा होगा। आपके जीवन में वह कामयाबी मिलेगी, वह चमत्कार आने वाले 24 घंटे के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको जीवन भर नहीं मिल सकता। आपके जो भी स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी वह समाप्त होगा। आपके घर के माहौल में जो भी परेशानी थी वह सुखनामा समय बीतने लगेगा। आपके उम्मीद की नई किरण जगने वाली है। आपको वह खुशखबरी मिलेगा जो दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके बिजनेस में जो भी काम है वह पूरा होगा। बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे और आप कामयाबी किसी घर पर चढ़ जाएंगे। व्यापार में अब जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, आज से आपका ग्रह कुंडली भी बड़ा चमत्कारी योग लेगा। आज से आपके सभी काम बांटे जाएंगे। जी हां दोस्तों, अनुकूल ग्रह स्थिति है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। आज आपने अपनी दिनचर्या को लेकर कोई सीक्रेट योजना बनाई है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। व्यवसाय में, आंतरिक व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। बाहरी स्रोतों से चल रही व्यवसायिक बातचीत का आज उत्तम परिणाम सामने आएगा। आपके बेहतरीन योगदान से आपको सोसाइटी में मान सम्मान मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो गंभीरता से इस पर विचार करें। इस समय परिस्थितियां अनुकूल हैं। विद्यार्थियों की किसी विषय को लेकर चल रही समस्या हल हो जाएगी। रुकी हुई कारोबारी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए जल्दी ही समय की गति आपके अनुकूल होगी। कारोबारी स्त्रियों को विशेष फायदा होने वाला है। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है। अनुकूल गृह स्थिति है।
आपको अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। साथ ही आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बेहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी। जिन कार्यों के लिए योजना बना रहे थे उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। कुछ बेहतर सीखने और करने की इच्छा आपके अंदर जोश और ऊर्जा का संचार करेंगी। खासतौर पर महिलाएं अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग रहेंगी। आज दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई खुशखबरी मिल सकती है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या दूर होगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग में खुशनुमा समय भी व्यतीत होगा। उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। अपने कर्म और पुरुषार्थ द्वारा आप अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे। युवा वर्ग भी आलस छोड़कर पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करें। निश्चित ही उचित सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमें आपको पता है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हों। अब आप इन बातों का प्रयोग अवश्य करना, तभी आपको लाभ मिलेगा। खाली सुन लेने से यदि ज्ञान सार्थक हो जाता तो दुनिया का हर इंसान, यूं कहें कि हर मूर्ख परम ज्ञानी बन जाता। क्योंकि बातें तो सभी सुनते हैं, लेकिन जो बातें लोग अपने जीवन में उतारते हैं तभी उनके जीवन में परिवर्तन आता है और तभी भी ज्ञानी बन पाते हैं। तो आपको सुनना नहीं है, जीवन में उतारना भी है। इसके बाद आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं आप हमें कमेंट करके बताना। अब यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न उठता है मन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका प्रश्नों के जवाब दे देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में जय मां काली जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और भोले बाबा की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय माता दी।